मुसलमान कहते किसे हैं? आपका जवाब यह होगा कि जिसके पास मजहब इस्लाम होता है। तो गोया कि आपके मजहब का नाम इस्लाम है। आपके मजहब का नाम, तो कभी आपने गौर किया कि इस्लाम का माना क्या है? अगर आप इस पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी तकरीर आपको समझ में आ जाएगी। इस्लाम का माना होता है मान लेना। प्यार से बोलिए, क्या माना होता है? बोलिए बोलिए। इस्लाम का माना मान लेना। लफ्ज़े इस्लाम का माना होता है मान लेना। तो आप इसीलिए मुसलमान हैं कि आपने अल्लाह को माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि आपने अल्लाह के रसूल को माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि आपने अल्लाह के फरिश्तों को माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि अल्लाह के किताबों को आपने माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि अल्लाह की बनाई हुई जन्नत और दोज़ख को आपने माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि आपने बादे मौत हिसाबो किताब को माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि जो पैदा हुआ उसको एक दिन मौत के घाट उतरना है, यानी मौत को आपने माना है। आप इसीलिए मुसलमान हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को आपने माना है। अगर कोई बंदा इन सारी चीजों को मान लेता है तो उसको मुसलमान कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि मुसलमान कहते किसे हैं, तो उसको जवाब दे दीजिएगा आसानी से। बोलिए भैया, जवाब दे दीजिएगा। मुसलमान उसको कहते हैं कि जो मान लेता है अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने इंसानों में सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, और हजरत आदम से लेकर आज तक करोड़ों अरबों खरबों आदमियों को खुदा ने पैदा फरमा दिया, और अभी से लेकर कयामत तक अरबों खरबों इंसानों को खुदा पैदा फरमाए। लेकिन दुनिया में जितने इंसान हैं, हर इंसान का कोई ना कोई मजहब है। कभी आपका साबका पढ़ता होगा किसी ऐसे आदमी से जो कहता होगा मैं यहूदी हूं। कभी आपकी मुलाकात होती होगी कैसी ऐसे इंसान से जो कहता होगा मैं कादियानी हूं। कभी आपका सामना होता होगा ऐसे आदमी से जो कहता होगा मैं पंजाबी हूं। कभी आपकी मुलाकात होती होगी ऐसे आदमी से जो कहता होगा मैं नसरानी और ईसाई हूं। आप सीना ठोक करके उसके सामने कहते होंगे मैं मुसलमान हूं। लेकिन जिस कुरान को आप मानते हैं, उस कुरान से कभी आपने पूछा ऐ कुरान ये बता कि पूरी दुनिया में अनेक मजहब का नाम लेने वाले लोग हैं, मगर तमाम मजहब में सबसे सच्चा मजहब कौन सा है? सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? सबसे प्यारा मजहब कौन सा है? सबसे पसंदीदा मजहब कौन सा है? अगर आप कुरान से पूछेंगे तो कुरान एक जवाब देगा, और वो क्या जवाब देगा उसी जवाब को मैंने खुतबे के बाद आपके सामने पढ़ा है। अगर आपका ध्यान इधर उधर नहीं बटेगा तो इंशाअल्लाह ताला आज की तकरीर से अगर आप कच्चे मुसलमान हैं तो पक्के मुसलमान बन के उठेंगे,
और अगर पक्के मुसलमान हैं तो अपने मुसलमान होने को और मजबूत बना करके उठेंगे। तवज्जो हाजिर है? अरे बोलो भाई, ध्यान हाजिर है? हमारी तरफ मुतवज्जे हो या जाने का चक्कर है? तवज्जो के साथ सुनो, माँ बहनें बैठी हो, तुम भी ध्यान से सुनो। इस दुनिया में जितने लोग आए सबका अपना अपना मजहब, लेकिन इस मजहब का नाम हमारे सामने जो है वो मजहब उनका अपना मन घड़त मजहब, खुद साख्ता मजहब, अपना बनाया हुआ मजहब, अपना गढ़ा हुआ मजहब। यहूदी मजहब जिसके बारे में किताबों में आता है कि एक बहुत बड़े यहूदा नाम का बंदा गुजरा, उस बंदे को फॉलो करने वालों ने अपने मजहब का नाम उस यहूदा की तरफ मंसूब कर दिया और यहूदा से यहूदी बन गए। नसरानी और ईसाई मजहब के लोग चूंकि जिस जगह पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे उस जगह का नाम नासेरा था, उस जगह की तरफ अपने मजहब को मंसूब करते हुए उन्होंने अपने मजहब का नाम नसरानी रख दिया। बुद्ध मजहब बुद्धिस्ट लोगों को कहा जाता है। उनके मजहब का जो पहला शख्स गुजरा वो बुद्ध नाम का था। उसके मानने वालों ने अपने आप को उसकी तरफ मंसूब करके अपना नाम बुद्धिस्ट रख लिया। लेकिन वाहरे मुसलमान, तुम्हारा मजहब लाने वाले मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा मजहब जहां आया वो शहर मक्का है। तुम्हारा मजहब जिस मुल्क में आया वो मुल्क अरब है। तुम्हारा मजहब आज से 1400 साल पहले आया। लेके आने वाले मोहम्मद, मगर मजहब का नाम मजहब मोहम्मदी नहीं है। जिस शहर में आया वो शहर है मक्का, लेकिन मजहब का नाम मजहब मक्की नहीं है। जिस मुल्क में आया उस मुल्क का नाम है अरब, लेकिन मजहब का नाम मजहब अरबी नहीं है, बल्कि मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। प्यार से बोलो, न लाने वाले की तरफ मंसूब, न जिस जगह आया उस जगह की तरफ मंसूब, न जिस मुल्क में आया उस मुल्क की तरफ मंसूब, बल्कि इसका नाम मजहब इस्लाम है। और इसी मजहब इस्लाम के बारे में परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में ऐलान फरमा दिया। सखावत हुसैन बरकाती मालदा के इस प्यारी सी बस्ती हाजी पाड़ा में इस बात का ऐलान कर दो कि इस दुनिया में बहुत सारे मजहब आए, यहूदी मजहब कुछ भी नहीं है, नसरानी मजहब कुछ भी नहीं है। सारे के सारे मजहब वालों को बता दो कि खुदा दुनिया पैदा करने वाला है। फरिश्तों को उसी ने जन्म दिया, जन्नत और दोज़ख उसी ने बनाए, जिन्नात को उसी ने जन्म दिया, इंसान को उसी ने जन्म दिया, काला रंग उसी ने दिया, गोरा रंग उसी ने दिया, सौले लोगों को उसी ने पैदा किया, मर्दों को उसी ने बनाया, औरत को उसी ने बनाया, सबके सर में भेजा दिया और भेजे में अक्ल व शऊर दिया। और जब अक्ल व शऊर दिया है तो वो अक्ल कौन सा मजहब कबूल करे? तो बता देना, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। प्यार से बोलो, अल्लाह के नजदीक कोई मजहब है तो प्यार से बोलो, मजहब इस्लाम है। और अभी अभी रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना गुजरा। इस मुकद्दस महीने में आप रोजे से रहे, आपने कुरान पढ़ा, आपने नमाजें पढ़ी,
आपने तरावी पढ़ी, आप जानते हैं कि किस मजहब के कानून पर आपने अमल किया? बोलो बोलो, प्यार से बोलो, झूम के बोलो, किस मजहब के कानून पर? मजहब इस्लाम के कानून पर। और इस मजहब इस्लाम का पैगाम कहां से आता है? कुरान से मिलता है। और कुरान कब नाजिल हुआ है? अरे बोलो ना भाई, रमजान के महीने में नाजिल हुआ है। लेकिन ये रमजान के महीने में कुरान जब नाजिल हुआ, क्या दुनिया में कुरान रमजान के महीने में आया? नहीं, लौहे महफूज से अर्शे आजम पे कुरान रमजान के महीने में आया। लेकिन कुरान लौहे महफूज से अर्शे आजम पे रमजान में आ गया, लेकिन जमीनी सतह पे अब कुरान जो आ रहा है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि पूरे 23 बरस का जमाना लग गया। उस 23 बरस में कुरान पाक इस रूए जमीन पर आया। पूरे कुरान में 30 पारे हैं, पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं, पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। मेरे मुस्तफ़ा 40 बरस की उम्र में मक्के की दुनिया में नबी होने का ऐलान करते हैं, और ऐलान करने के बाद 13 बरस तक मक्के में रहते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास 13 बरस तक जिब्रील कुरान लेके आते रहे, और 13 बरस के बाद मुस्तफ़ा मक्का छोड़ के मदीने चले जाते हैं। 10 बरस तक मदीने में रहते हैं। कुरान 10 बरस तक जिब्रील अमीन मदीने शरीफ में लेकर आते रहे। तो मुस्तफ़ा की मक्की जिंदगी 13 बरस है, मुस्तफ़ा की मदनी जिंदगी 10 बरस है। 13 और 10 मिलकर के 23 बरस हुए। 23 बरसों में कुरान उतरता रहा, लेकिन ये कुरान कब उतरा, कैसे उतरा? जिब्रील अमीन लेके आते रहे, मगर कब लेके आते रहे? बंदों को जब जब जैसी जरूरत पड़ती गई, वैसी जरूरत उनकी पूरी करने के लिए मेरा खुदा कभी 2 आयत दे करके भेजता, कभी 5 आयत दे करके भेजता, कभी 3 आयत दे करके भेजता, कभी 1 सूरा दे करके भेजता, कभी कुछ आयतों को दे करके भेजता। 23 बरसों में कुरान पाक आ गया, और जब नबी ने अपने पर्दा फरमाने से पहले आखिरी हज फरमाया, और आखिरी हज के वक्त में मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने आप को हाजियों के साथ में मक्कतुल मुकर्रमा के उस मैदान में खड़ा किया, जिसके बाद मुस्तफ़ा ने एक प्यारी सी तकरीर की और ऐलान किया कि मेरे सहाबा, आज के बाद शायद तुम मुझे दोबारा हज करते हुए नहीं देख सकोगे। ऐ मेरे सहाबा, आज मैं जो तुम्हारे सामने खिताब कर रहा हूँ, हो सकता है कि इस मैदान का ये मेरी जिंदगी का आखिरी खुतबा हो। इसके बाद इस मैदान में मुझको तकरीर करते हुए तुम देख न सकोगे। ऐसे माहौल में जिब्रील अमीन उतर गए, और कुरान पाक की आखिरी आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये कुरान की आयत लेकर उतर गए। और उतर के जैसे रसूल को सुनाया, तो रसूल कौनैन ने सहाबा को सुना दिया। सुनना था कि सहाबा जोर जोर से रोने लगे। पूछा गया था सहाबा, और दिन कुरान आता रहा मगर आप रोते नजर नहीं आए, आज रोने की वजह क्या है? तो सहाबा कह रहे थे, कुरान का तेवर बता रहा है, ये आखिरी आयत है। अब रसूल कौनैन हमसे जुदा होने वाले हैं, अब मुस्तफ़ा हमसे पर्दा लेने वाले हैं। क्या कुरान की आखिरी आयत में लिखा गया है? अल्लाह का फरमान था, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, महबूब आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर मैंने आम कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुमसे तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को दे करके मैं तुमसे राजी हो गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सुना रहे थे, सहाबा रो रहे थे कि आखिरी आयत आ गई है, अब कुरान उतरने वाला नहीं, अब मुस्तफ़ा रहने वाले नहीं, अब मुस्तफ़ा चले जाने वाले हैं। आज आखिरी
आखिरी हज है, आखिरी हज के मौके से रसूल ने ये आयत सुना दी। मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये सुनाना था। सहाबा रो रहे थे, लेकिन नबी की जिंदगी बता रही थी, मेरे सहाबा रो नहीं, रो नहीं। कुरान आ गया, आखिरी आयत आ गई, लेकिन सुबह कयामत तक इस रूए जमीन पर कोई दीन नहीं रहेगा। अगर दीन रहेगा तो सच्चा दीन मजहब इस्लाम रहेगा। इस दीन को मानने वाले मुसलमान रहेंगे। ऐ मेरे सहाबा, इस दीन को लेकर के जिब्रील मेरे पास अरब की दुनिया में आए थे, लेकिन अब ये दीन और ये मजहब अरब तक महदूद नहीं रहेगा। अरब से निकलेगा, अजम में पहुंचेगा, एशिया में पहुंचेगा, अरब से निकलेगा, अफ्रीका तक पहुंचेगा, अफ्रीका से निकलेगा, यूरोप तक पहुंचेगा, इंसानी आबादी से निकलेगा, पहाड़ों तक पहुंचेगा, जंगलों तक पहुंचेगा। फिर दुनिया ने देखा था कि 1400 साल का जमाना गुजर रहा है, कोई दीन इतनी तेजी से नहीं फैला, कोई मजहब इतनी तेजी से नहीं फैला। मैं आज यहीं पे ठहर के इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाने वालों को बोलना चाहूंगा कि तारीख में किसी दीन को पेश कर दो, किसी मजहब को पेश कर दो जो इतनी तेजी के साथ फैल गया हो। नहीं पेश कर सकते। अगर कोई दीन है तो मजहब इस्लाम है, दीन इस्लाम है, मुसलमान है, जो 1400 साल में दुनिया के कोने कोने में फैल करके कालों को भी कलमा पढ़ा रहा है, गोरों को भी कलमा पढ़ाता नजर आ रहा है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। इसलिए मेरा कुरान कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और हमेशा, अरे बोलो बोलो, हमेशा बाकी रहेगा। इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान क्या है बाबू? प्यार से बोलो, कुरान अल्लाह बाकी तो कलाम भी बाकी, अल्लाह बाकी कलाम भी बाकी। अच्छा, आप मुसलमान हैं, आपसे एक बात मैं पूछता हूं। आपको मालूम है कि 4 किताबें बड़ी मशहूर हैं। 4 किताबें, बोलो बोलो, 4 आसमानी किताबें बहुत मशहूर हैं। एक का नाम तौरेत, दूसरे का नाम ज़बूर, तीसरे का नाम इंजील और चौथे का नाम, प्यार से बोलो, कुरान। ये 4 किताबें मशहूर हैं। तौरेत हजरत मूसा पर, ज़बूर हजरत दाऊद पर, इंजील हजरत ईसा पर और कुरान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये 4 किताबें उतारी गई। लेकिन आज अगर कोई तौरेत पर अमल करे वो मुसलमान होगा। आज अगर कोई ज़बूर पर अमल करे वो मुसलमान रहेगा। आज अगर कोई इंजील पर अमल करे मुसलमान रहेगा नहीं। तवज्जो के साथ सुनिए, मालूमात में इजाफा कीजिए, अच्छे मुसलमान बनिए ताकि कोई सवाल करे तो आप उसको जवाब दे सके। तौरेत, इंजील, ज़बूर तीनों अल्लाह की तरफ से आए, मगर उन पर अमल करने से कोई आज अल्लाह का महबूब नहीं रहेगा। जब तक कुरान नहीं आया था इंजील पर अमल हो रहा था, जब तक इंजील नहीं आया था ज़बूर और तौरेत पर अमल हो रहा था। लेकिन कुरान जब आ गया, अब पहली वाली किसी भी किताब पर अमल, बोलो बोलो, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तवज्जो हाजिर करो, मैं 2 जुमलों में बता दूं। तवज्जो हाजिर करो। ये कौन इस तरह बात कर रहा भाई? ये बड़े हैं कि बच्चे हैं? बच्चे, उनको समझा दो। तवज्जो हाजिर करो। तौरेत क्या है, इंजील क्या है, ज़बूर क्या है और कुरान क्या है? सुनो, तौरेत हजरत मूसा पर नाजिल हुई
शरीयत का कानून उसमें लिखा है। ज़बूर हजरत दाऊद पर नाजिल हुई, इबादत और रियाजत का कानून उसमें लिखा है। और इंजील हजरत ईसा पर नाजिल हुई, बातनी और रूहानी बातें उसमें लिखी। लेकिन जब कुरान आ गया, अब तौरेत का चैप्टर बंद, ज़बूर का चैप्टर बंद, इंजील का चैप्टर बंद। क्यों? इसलिए कि तौरेत में सिर्फ शरीयत का कानून है, ज़बूर में सिर्फ इबादत और रियाजत का कानून है, इंजील में रूहानी और बातनी उलूम है। लेकिन जब कुरान बाद में आ रहा है तो कुरान ने कहा कि तीनों का चैप्टर बंद करो, मैं आ गया। क्या तुम्हारे आने से ये चैप्टर बंद क्यों होगा? क्या इसलिए होगा कि तौरेत में शरीयत का इल्म है, मैं शरीयत का इल्म लेके आ रहा हूं। ज़बूर में इबादत और रियाजत का इल्म है, मैं इबादत और रियाजत का इल्म लेके आ रहा हूं। इंजील में रूहानी और बातनी उलूम है, मैं रूहानी और बातनी उलूम का खजाना लेके आ रहा हूं। पता यह चला कि कुरान में शरीयत का इल्म भी मौजूद है, कुरान में तरीक़त का इल्म भी मौजूद है, कुरान में इबादत का इल्म भी मौजूद है, कुरान में रियाजत का इल्म भी मौजूद है, कुरान में रूहानी इल्म भी मौजूद है, कुरान में बातनी इल्म भी मौजूद है, कुरान में सोने का तरीका मौजूद, कुरान में खाने का तरीका मौजूद, कुरान में बैठने का तरीका मौजूद, कुरान में जागने का तरीका मौजूद, कुरान में चलने का तरीका मौजूद, कुरान में सलाम करने का तरीका मौजूद, कुरान में बड़ों के अदब करने का तरीका मौजूद, कुरान में छोटों पर शफकत का हाथ फेरने का तरीका मौजूद, कुरान में मर्दों का हुक्म मौजूद, कुरान में औरतों का कानून मौजूद, कुरान में बच्चों का कानून मौजूद, कुरान में जिंदों का कानून मौजूद, कुरान में मुर्दों का कानून भी मौजूद, कुरान में कारोबार करने का कानून भी मौजूद, कुरान में खरीद और फरोख्त का कानून भी मौजूद, कुरान में पहनने ओढ़ने का कानून भी मौजूद। ऐ दुनिया वालों, मेरे मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ 23 बरस है, 23 बरस में कुरान जा रहा है। कुरान पढ़ते रहो, ये थ्योरी है, और मेरे नबी को देखते रहो, ये प्रैक्टिकल है। जो थ्योरी को समझे वो कुरान पढ़े, और जो थ्योरी को न समझ सके वो मेरे महबूब को उठता हुआ देखे प्रैक्टिकल समझ में आ जाए, बैठता हुआ देखे प्रैक्टिकल समझ में आ जाए। इसलिए मुस्तफ़ा 23 वर्षों में कुरान पढ़ते भी रहे, कुरान समझाते भी रहे। लेकिन आज 1400 साल का जमाना गुजर गया, नबी को पर्दा लिए हुए। तो अब पर्दा ले लेने के बाद अब दुनिया वालों को प्रैक्टिकल कैसे बताई जाए, कि इसीलिए गौसे आजम ने मिलाद की महफिल सजाई, गरीब नवाज ने मिलाद की महफिल सजाई, इमाम आजम ने मिलाद की महफिल सजाई, इमाम शाफई ने मिलाद की महफिल सजाई, सरकार कटरा के दूल्हा ने मिलाद की महफिल सजाई, बहराइच के मसऊद ने मिलाद की महफिल सजाई। आपके इसी मालदा के सरकार अलाउल पंडवी ने मिलाद की महफिल सजाई, बरेली के आला हजरत ने मिलाद की महफिल सजाई, मारहरा के बुजुर्गों ने मिलाद की महफिल सजाई, आपके उलमा ने मिलाद की महफिल सजाई, आपके दादा परदादा ने मिलाद की महफिल सजाई, और कहा कि घर से लेकर मस्जिद तक कुरान मौजूद है, थ्योरी मौजूद, प्रैक्टिकल कहां से लाओगे? नबी की मिलाद सजाओ, नबी का मिलाद है तो नबी की मिलाद बयान करने के लिए मौलाना आएंगे। इधर थ्योरी पढ़ोगे, इधर प्रैक्टिकल सुनोगे, तो इंसान को मुसलमान होने का समझ में आ जाए। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए हर दौर में मिलाद मनाना जरूरी है, हर दौर में मिलाद मनाना जरूरी है, ताकि उस मिलाद में रसूल की पैदाइश को भी बयान करो, रसूल के बचपने को भी बयान करो, रसूल की जवानी भी बयान करो, रसूल के मक्की ज़िंदगी को भी बयान करो, रसूल के मदनी ज़िंदगी को बयान करो, रसूल बीवियों के साथ कैसे रहते थे वो भी बताओ, रसूल बच्चों के साथ कैसे ताल्लुक़ पेश फरमाते थे वो भी बताओ, रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे वो भी बताओ, रसूल बैठते कैसे थे वो भी बताओ, रसूल खाना कैसे तनाउल फरमाते थे वो भी बताओ, रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे वो भी बताओ, रसूल हज कैसे करते थे वो भी बताओ। इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी
नबी ये मुसलमानों के लिए प्रैक्टिकल है, और जिसको प्रैक्टिकल की जरूरत है वही मिलाद की महफिल सजाएगा। इसलिए हाजी पाड़ा वालों, नौजवानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। रमजान मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में, रोज़ा मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में, तरावी मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, एतिकाफ मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में, ताकरातें मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, शबे कद्र मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, ईद उल फित्र मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, नए कपड़े मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, दो रकात नमाज पढ़ने का हुक्म मिला मुस्तफ़ा के सदक़े में। जब सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में मिल गया तो आप हाजी पाड़ा के नौजवानों ने फैसला किया कि नमाज से ईद तो पढ़ लेंगे, रोज़ा तो रख लेंगे, तरावी तो पढ़ लेंगे, एतिकाफ तो कर लेंगे, ईद में नए कपड़े तो पहन लेंगे, लेकिन जिस नबी के सदक़े में मिला है उस नबी को छोड़ के नहीं करेंगे। इसलिए ईद उल फित्र भी मनाएंगे, ईद मिलादुन नबी भी मनाएंगे। इसीलिए आला हजरत ने लिखा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए माशा अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने उलमा और शोरा से सुना है ख्वाजा बाहर से इंडिया आए, अरे बोलिए ना भाई, ख्वाजा बाहर से इंडिया आए, और हिंदुस्तान के जितने भी औलिया हैं सब ख्वाजा के आस्थाने पे जाके सलामी पेश की, और सलामी पेश करके ख्वाजा को अपना मॉनिटर बनाया, अपना कायद और लीडर बनाया, और लीडर बना करके पूछा ख्वाजा हमरा की करबो। और आपको मालूम है कि अभी आईपीएल चल रही है, और आईपीएल में वो टीम हार जाती है जो टीम अपने कैप्टन के मशवरे से फील्डिंग नहीं करती है, लेकिन कैप्टन 11 खिलाड़ियों को मुस्तैदी के साथ एक जगह पे खड़े होके फील्डर बना करके सजा देता है। किसी कहता दाहिनी तरफ रहो, किसी कहता बाईं तरफ रहो, किसी को कहता बाउंड्री के पास जाओ, किसी को कहता बिल्कुल विकेट कीपर के बगल में रहो। अरे बोलिए है या नहीं? अगर एक बॉल में चौका लग गया तो फौरन हाथ का इशारा करके एक फील्डर को वहां से हटा के फिर वहां करता है। लेकिन अगर कोई फील्डर अड़ जाए कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुमी के आमी जानी ना, तुमी के तुम्हार कोथार आमी मानबो ना, तुमी के अल्लाहर बंदा आमियो अल्लाहर बंदा, तुम्हार काज तुमी करो अमार काज आमी करबो। अगर कोई खिलाड़ी कह दे तो उसको गेट आउट हो जाना पड़ेगा। अरे बोलो ना जी, गेट आउट हो जाना पड़ेगा। इसलिए कि टीम का कैप्टन वो चाहता है कि फील्डिंग ऐसी सजाऊं ताकि कोई गेंद जमीन पे गिरने न पाए, बल्कि जमीन पे आने से पहले कैच कर लिया जाए, कोई गेंद बाउंड्री से बाहर न जाना पाए। हजरात, अगर ये बात आपने समझ लिया है तो अब आप मुझको बताइए कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक खानका नहीं अनेक खानका है। आपने देखा अजमेर शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा मारहरा शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा बरेली शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा बहराइच शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा कचौचा शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा देवा शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा मुरादाबाद शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा धामनगर शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा कटरा शरीफ इसी हिंदुस्तान में है, आपने देखा अलाउल्लाह पंडवी की बारगाह ये मालदा शरीफ इसी हिंदुस्तान में है। ये पूरे हिंदुस्तान में ये बुजुर्गों के मज़ारात क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, तो आपको जवाब यही मिलेगा कि आने वाले ख्वाजा मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे मदीने से पैगाम लेकर आए थे। वो कौन सा पैगाम था जो 23 बरसों तक खुदा ने कुरान की शक्ल में मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता फरमाया था। उस पैगाम को मेरे रसूल ने ख्वाब में आकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को अता किया था। और मोइनुद्दीन जब भारत में आए थे, हिंदुस्तान के
प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। गोया के बढ़ाने वाले ये हैं और लाकर पहुंचाने वाले खाजा हैं। प्यार से बोलिए ना, झूम के बोलिए। अब यहां ठहर करके एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात। इमाम साहब बैठे हैं यहाँ पे, इमाम साहब ये जुमे में बयान करेंगे कि लोगों, आप हजरात मस्जिद से जब निकले नमाज पढ़ के तो 50-50 रुपया मौजिन साहब के हाथ में दे करके जाएं, इसलिए कि आज शाम में मस्जिद में इफ्तार का इंतज़ाम किया जाएगा। तो 50 रुपए इमाम साहब के ऐलान करने के बाद कौन देगा? जो इमाम साहब को दिल से मानता होगा। अगर इमाम साहब को दिल से मानेगा तो उनकी बात को मानेगा, अगर दिल से उनको नहीं माना तो उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर दिल में इमाम की मोहब्बत है तो बात का भरम है, दिल में इमाम की मोहब्बत नहीं तो बात का भरम नहीं। अगर ये बात आपने समझ लिया है तब सब मुसलमान मर्दों औरत को एक पैगाम देना चाहूंगा कि मुसलमानों को जो कहा गया कि तुम इस्लाम वाले हो, इस्लाम वालों में सबसे पहली चीज खुदा के रसूल को मानना, फातिमा के अब्बा को मानना, हजरत हसनैन करीमैन को मानना, हजरत हसनैन करीमैन के नाना को मानना, मक्की सरदार को मानना, मदनी ताजदार को मानना। अगर कोई नबी को न माने और नबी के लाए हुए कुरान पर अमल करे तो उसके अमल करने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई नबी को न माने, उनके बताई हुए तरीके पर 5 वक्त नमाज पढ़े तो ऐसी नमाज से कोई फायदा नहीं। नबी को न माने लेकिन उनके बताए हुए ज़कात के कानून को माने तो उस कानून को मानने से कोई फायदा नहीं। अगर ज़कात को फायदा बख्श बनाना चाहो, अगर नमाज को फायदा बख्श बनाना चाहो, अगर कुरान की तिलावत को फायदा बख्श बनाना चाहो, अगर रोजे को फायदा बख्श बनाना चाहो, अगर तस्बीह तहलील को फायदा बख्श बनाना चाहो तो जो तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है, अपने दिल को पहले उस नबी की जात से जोड़ लो। जिसका दिल नबी से जितने मजबूती से जुड़ जाएगा उसका अमल उतना खुदा की बारगाह में मकबूल होता हुआ नजर आएगा। अगर इस बात को समझना है तो आइए मैं आपको दिल्ली की सरजमीन पे ले जाना चाहता हूं, तवज्जो हाजिर कीजिए। दिल्ली के रास्ते में एक कुआं है, जिस कुएं के पास से गुजरने वाले राहगीरों को पानी पिलाया जाता है। पानी पिलाने वाला खुदा का एक बंदा है जो राहगीरों को सुबह शाम पानी पिलाता है। पानी पिलाने वाले को लोग ₹1-2 रुपया देते हैं, कोई दवा दे देता है, कोई खाने को कुछ सामान दे देता है, चलता बनता है। लेकिन एक दिन प्यासों में गुजरने वाले एक अल्लाह के वली गुजरे, उनको भी प्यास लगी थी, उन्होंने भी पानी पिया। पानी पी करके कहा कि ऐ पानी पिलाने वाले, मुझसे कुछ मांग लो, मुझसे कुछ तलब कर लो। उसने कहा कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे मुझे अता कर दो। बोलो सुभान अल्लाह। मैं कुछ मांगूंगा नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे। बोलो बोलो। अल्लाह वाले ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा। जैसे उसने हाथ बढ़ाया, अल्लाह वाले ने हाथ पकड़ा और पकड़ करके अपनी उंगली से उसकी हथेली में 1 लिख दिया। कितना लिखा? प्यार से बोलो। 1 लिख दिया। लिख करके आगे चले गए। दूसरे दिन जब वो बंदा आया पानी पिलाने के लिए, कोई पीने आया हो या ना आया हो, गैब से उसको 1 रुपया रोजाना मिलने लगा। वक्त गुजरता रहा। एक दिन एक खुदा का दूसरा बंदा वलिये कामिल आया, वो भी पानी पिया। पी करके कहा मुझसे कुछ मांग लो। उसने कहा मैं मांगूंगा नहीं, जो तबीयत चाहे दे दो। उसने कहा हाथ बढ़ा दो। जैसे हाथ बढ़ाया, अल्लाह वाले ने माथे की आंख से नहीं दिल की आंख से देखा 1 लिखा हुआ है। उसके बगल में उसने 1 0 बढ़ा दिया। अब बढ़ा करके चला गया। वो तो चला गया, मगर खुदा की तरफ से गैर से उसको रोजाना 10 रुपए मिलने लगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात 10 रुपया कम नहीं था।
10 रुपया कम नहीं था। आज के बच्चों को 10 रुपया स्कूल जाने के टाइम माँ अगर दे तो वो 10 रुपया उसको कम लगता है, लेकिन अगर उम्र दराज लोगों से मैं पूछूं तो उनका जवाब होगा कि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो अम्मा 5 पैसा 10 पैसा देती थी। अरे बोलिए ना जी, 5 पैसा 10 पैसा। तो 20-25 साल 30 साल पहले 5 पैसा 10 पैसे का कितना मकाम था हजरात। सैकड़ों बरस पहले 10 रुपये का मकाम कितना बुलंद होगा। वक्त गुजरता रहा, रोजाना 10 रुपए मिलते रहे। अल्लाह अल्लाह फिर एक अल्लाह का वली एक दिन आया, उसने भी पानी पिया, सैराब हो लिया। सैराब होकर के का पानी पिलाने वाले बड़ा ठंडा पानी पिलाया, मैंने पी लिया, कुछ मुझसे मांग ले। कहने लगा मैं मांगूंगा नहीं, जो तब ये चाहे मुझको दे दो। का हाथ बढ़ा, जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो उसने माथे की आंख से नहीं दिल की आंख से देखा 1 और 1 0 लिखा है। उसने बगल में 1 0 का और इजाफा कर दिया। दूसरे ही दिन से उसको 100 रुपए मिलने लगे। अल्लाह अल्लाह, ऐसे ही एक चौथा बंदा भी एक दिन आया, उसने भी 1 0 बढ़ा दिया। हजरात, आज के दौर में 1000 रुपए मिल जाए एक मजदूर को तो दूसरे दिन कमर में दर्द का बहाना बना करके सो जाए, इसलिए कि 2 दिन की मजदूरी एक ही दिन में मिल गई। लेकिन आज से सैकड़ों बरस पहले 1000 रुपए की कीमत कितनी ज्यादा होगी। वो बंदा क्या किया, जब रोजाना 1000 रुपए गैब से मिलने लगे, उसने पानी पिलाना बंद कर दिया, अपने घर पे जाके सोया, आराम किया। वक्त गुजरता रहा, कुआं कहाँ, बंदा कहाँ, डोल कहाँ, रस्सी कहाँ, सब अलग अलग हो गए। मगर वो बंदा जिसने 1 लिखा था वो भी घूम फिर करके फिर एक दिन जब उसी रास्ते से गुजरा, प्यास का एहसास हुआ, कुएं के पास आया, देखा पिलाने वाला कोई नहीं। लोगों से पूछा वो बंदा कहाँ गया जो पानी पिलाता था। लोगों ने कहा कि आज कई महीने हो गए वो बंदा लापता हो गया, इसलिए कि पानी पिलाते पिलाते अब वो बंदा शायद थक गया है, आना जाना भूल गया है। अल्लाह वाले ने कहा मुझे उसके घर ले चलो। और जब घर पहुंचाया गया, नजर से नजर मिली, बंदे ने देखा, कहा मुझको तुमने पहचाना? कहा नहीं पहचाना। कहा याद करो, एक दिन मैं तुम्हारे कुएं से पानी पिया था और पी करके मैं जब जाने लगा था तो तुम्हें कुछ दे करके गया था, लेकिन तुम इतने काहिल निकले। जब खुदा देता है तो सुस्ती आ ही जाती है, जब खुदा देता है तो आदमी काहिल हो जाता है। मगर नहीं नहीं, अच्छा आदमी वो होता है जो अपने पिछले दिन को भूलता नहीं, अमीर बनने के बाद भी अपनी गरीबी जिंदगी को जो याद रखता है वही अल्लाह का महबूब होता है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा कि बंदे तुमको खुदा ने देना शुरू किया तो तुमने पानी पिलाने जैसी नेकी को छोड़ दिया। अरे पानी पिलाना जो नेकी है उसका अंदाजा तुमको नहीं। नाराजगी का इजहार करते हुए का अपना हाथ बढ़ा, जैसे उसने हाथ बढ़ाया, इन्होंने विलायत वाली नजर डाली तो देखा कि 1 लिखा है, बाजू में 1 2 3 0 लिखे हुए हैं। उन्होंने जो दिया था उस पर उंगली चलाया, 1 इन्होंने लिखा था, उसी 1 पर इन्होंने उंगली चला दिया। उंगली चलाना था वो 1 कट गया, और जैसे 1 कटा है वैसी दिन से 3 0 तो हैं मगर 1 रुपया उसको नहीं मिल रहा है। 10 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, 1000 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। 1 को काटा था, तीनों 0 का वैल्यू खत्म हो गया था। 1 को मिटाया था, तीनों 0 का पावर खत्म हो गया था। 1 को खत्म किया था, तीनों 0 रह के भी नहीं रहे थे। 1 को मिटाया था, तीनों 0 मिट चुके थे। 1 को दफन किया था, तीनों 0 खुद ब खुद दफन हो गए। 1 कटा, दूसरे दिन से 1000 किया, 100 किया, 10 रुपया किया, 1 रुपए भी उसको नहीं मिले। पता ये चला 1 हो तभी 0 का मकाम है, 1 न हो तो 0 का कोई मकाम नहीं। अगर इसको समझ लिया है तो सखावत हुसैन बरकाती से सुन लो, ऐ मोमिनो, तुम्हारे हाथ में कटरा के दूल्हा का दामन है, तुम्हारे हाथ में मियां मसरूर का दामन है, तुम्हारे हाथ में मियां मसूद का दामन है, तुम्हारे हाथ में हजरत हसनैन करीमैन का दामन है, तुम्हारे हाथ में गरीब नवाज का दामन है। उसी दामन के सदके में
सीने को खुदा ने इश्क रसूल का मदीना बनाया है। इश्क रसूल है क्या, मोहब्बत नबी है क्या? सुन लो, बुजुर्गाने दीन लिखते हैं नबी की मोहब्बत एक की जगह पे है, नमाज जीरो की जगह पे, रोजा जीरो की जगह पे, हज जीरो की जगह पे, ज़कात जीरो की जगह पे। नबी की मोहब्बत एक की जगह पे है। अगर मोहब्बत है तो जीरो काम देंगे, और अगर मोहब्बत नहीं है तो एक भी जीरो तुमको कोई काम नहीं दे सकता। बात मेरी समझ में आई आपको? अरे प्यार से बोलिए ना, झूम के बोलिए। नबी की मोहब्बत एक की जगह पे है। अगर एक है तो तीनों जीरो का काम है, एक नहीं तो तीनों जीरो का कोई मकाम नहीं। तो आज के दौर में कुछ लोग जो नमाज की तबलीग कर रहे हैं, रोजे की तबलीग कर रहे हैं, कुरान पढ़ने की तबलीग कर रहे हैं, चल रहे हैं तो तस्बीह दाना पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के सामने जब नबी का जिक्र किया जाता है कि खड़े होकर के या नबी सलाम अलैक पढ़ो, कहते हैं नहीं नबी तो मुर्दा हैं, या नबी कहेंगे नहीं। हम कहते हैं नबी को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता किया, क़यामत तक क्या होगा नबी के पास है। कहा नहीं नहीं, ये इल्म तो अल्लाह के पास है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम आ जाए तो अंगूठे को चूम लो, कहा नहीं चूमना चाहिए, ये चूमना बिदात है। नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत ऐसे करो कि कलमे के पहले टुकड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के माबूद होने का ऐलान, और कलमे के दूसरे टुकड़े में उस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का ऐलान है। खुदा ने अपनी मखलूक में उनको बड़ा बनाया है। कहा नहीं नहीं, उनकी ताज़ीम इतनी करो, उनकी इज्जत इतनी करो जितनी इज्जत अपने बड़े भाई की करते हो, अपने अब्बा की करते हो, अपने दादा परदादा की करते हो। मैं आज की महफिल में उन्हें मुखातब करके ये कहना चाहूंगा, नादानो तुमने समझा नहीं, अरे खुदा को भी तुम नहीं पहचानते। ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है कि खुदा ने मक्के में नबी को पैदा फरमा करके खुदा ने अपनी इबादत के लायक तुमको बना दिया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को पैदा करना अगर मकसूद ना होता तो जमीन भी ना होती, आसमान भी ना होता, चांद सूरज भी नहीं होते। मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है कि तुम्हारे जिस्म में सांसें चल रही है, इसलिए उठो तो तुम्हारा उठना बोले नबी नबी, बैठो तुम्हारा बैठना बोले नबी नबी, चलो तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, सो तुम्हारा सोना बोले नबी नबी। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इसलिए सुन्नियों, आप खुश नसीब हैं कि आपकी नमाज, आपका रोज़ा, आपका हज, आपकी ज़कात, आपका कुरान का पढ़ना, आपकी इबादत और रियाजत खुदा कबूल फरमाता है, इसलिए कि एक सलामत है। प्यार से बोलिए, क्या सलामत है? एक सलामत है, यानी नबी की मोहब्बत सलामत है। अगर वो एक सलामत ना हो तो अरे बोलो, फिर नमाज रोज़े का कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं। जब ज़बान से आप बोलते हो तो अब आप मुझसे सुनो, इस दौर में, जिस दौर में हम और आप पैदा हुए, ज़िंदगी गुजारना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना कठिन कि हमारे ये भोला भाला नौजवान जिसके सर पे टोपी देखा उसको कहा ये मुसलमान है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी देखा कहा मुसलमान है, जिसको कुर्ता पाजामा में देखा कहा मुसलमान है, जिसको नमाज पढ़ता हुआ देखा कहा मुसलमान है, जिसको रोज़ा रखता हुआ देखा कहा मुसलमान है, जिसको कुरान पढ़ता हुआ देखा कहा मुसलमान है, जिसको तस्बीह पढ़ता हुआ देखा कहा मुसलमान है। अरे ये सब तो जीरो की जगह पे हैं। कभी टटोला उसके दिल को? अरे बोलो ना भाई, कभी टटोला उसके दिल को? नहीं टटोला। शादी करेगा तो अपने बेटे का रिश्ता उसी घर में तय करेगा, अपनी बेटी देनी होगी तो उसी का घर देखेगा, और देखेगा तो क्या देखेगा? बिल्डिंग है कि नहीं है, लंबा कारोबार है कि नहीं है, गाड़ी है कि नहीं है, बाड़ी है कि नहीं, घोड़ा है कि नहीं, हाथी है कि नहीं। बेटी देना हो तो देखेगा घर संसार कैसा, अब बेटी लाना हो तो उसका कारोबार देखेगा कि माल देगा कि नहीं, माल देगा कि नहीं।
अगर मोहल्ले का इमाम साहब मौलाना साहब समझाए, अरे फला साहब आपको क्या हो गया है, किसके घर में आप अपनी बेटी दे रहे हैं? अरे मौलाना आप समझते नहीं हैं। अरे किसके घर से बेटी ला रहे, आप समझते नहीं मौलाना। अच्छा 15 साल मौलाना मदरसे में पढ़ा तो बोका कुछ नहीं समझेगा, आप ही समझदार हो, सब कुछ आप ही समझोगे। आपने उसकी गाड़ी देखी, आपने उसकी बाड़ी देखी, आपने उसकी हाड़ी देखी, आपने उसका घोड़ा देखा, आपने उसकी हाथी देखा, उसका हाथी देखा, आपने उसकी दुकान देखी, आपने उसका कारोबार देखा। कभी दिल को टटोला, इश्क रसूल है कि नहीं, मोहब्बत नबी है कि नहीं? मौलाना आप समझते नहीं है। बेटी होती तो हम नहीं देते, बेटी लाना है ना, ले आएंगे। अरे दूसरा बहुत सारा घर है, अरे आप समझते नहीं, दूसरे घर में शादी करेंगे तो क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा पल्सर या ग्लैमर, यही तो मिलेगा। लेकिन फला के घर से लाएंगे तो 4 व्हीलर। बेटी ला रहे हैं, दोबारा कलमा पढ़वा करके घर में निकाह दोबारा पढ़वा लेंगे। रिश्ता कायम जो हो रहा, बेटी लाने का कायम हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं। होने वाला ये बेटा दामाद, हमने अक्सर देखा है, ससुराल की मोहब्बत में माँ बाप को भूल जाता है, साली की मोहब्बत में बहन को भूलता, साड़ू की मोहब्बत में बड़े भाई को भूलता, सास ससुर की मोहब्बत में अब्बा अम्मा को भूल जाता, सरहज की मोहब्बत में अपनी भाभी को भूल जाता। माँ कहेगी बेटा ससुराल जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 किलो मिठाई लेकर जाना, मगर बीवी को चुपके से कहता अम्मा की बात पे नाराज मत होना, अम्मा देखने थोड़ी जा रही है। 11 किलो लड्डू का ऑर्डर देकर के मिठाई लेके ससुराल जाता है। तो जो लड़का शादी के बाद बाप माँ को छोड़ सकता ससुराल की मोहब्बत में, साली को छोड़, बहन को छोड़ सकता साली की मोहब्बत में, भाई को छोड़ सकता है साड़ू और साले की मोहब्बत में, उससे ये उम्मीद रखते हो कि वो रसूल पाक को नहीं छोड़ेगा? एक नहीं हजारों मिसालें ऐसी हैं कि जब तक शादी नहीं किया था वहाबी के घर में, तब तक जुलूस में आगे आगे रहता था, सलाम पढ़ने में आगे आगे रहता था, जलसा करने में आगे आगे रहता था, चंदा देने में आगे आगे रहता था, नबी का नाम आता था तो अंगूठा चूमता था, नबी के नाम पर खड़े होकर के सलाम पढ़ता था, फातिहा का एहतमाम करता था। लेकिन शादी जैसे हो गई, जूं जूं वक्त गुजरता गया, पक्का वहाबी नहीं बना मगर कच्चा बन जाता है। फातिहा के टाइम में पीछे रहेगा, सलाम के टाइम में पीछे रहेगा, अंगूठा चूमने के टाइम हाथ नीचे रखे रहेगा। अगर कहोगे कि अंगूठा क्यों नहीं चूमते हो, तो कहेगा कि अंगूठा चूमना कोई जरूरी नहीं है। हजरात देखिए किस तरह तब्दीली आती जा रही है। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूं, अपने आप को बचाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, अपने आमाले हसना को बचाना चाहते हो, अपनी शरीयत को बचाना चाहते हो, अपने कानून को बचाना चाहते हो, सिर्फ कुर्ता पाजामा टोपी दाढ़ी देख, नमाज रोजा हज ज़कात देख करके किसी को मुसलमान मत कहना, बल्कि तुम्हारी नजरों के सामने जो वहाबिया फिरके से ताल्लुक रखते हो, देवबंदी फिरके से ताल्लुक रखते हो, जमात अहले हदीस से ताल्लुक रखते हो, गैर मुक़ल्लिदीन से ताल्लुक रखते हो, हरगिज़ उनके घर पे न बेटी दो न बेटी लाओ। अगर बेटी दे दिए तो बेटी मुर्तद्दा हो गई। पैदा होने वाली सारी औलाद अल्लाह ताला के बारगाह से लानत वाली होगी, और अगर बेटी ले आए तो बेटा तुम्हारे चंगुल से निकलकर मुर्तद हो जाएगा, तुम सुन्नी रहोगे, बेटा वहां भी हो जाएगा। बचो बचाओ, इसलिए कि तुम्हारे इस मालदा में आज से 50 बरस पहले दूल्हा मियाँ इसीलिए आए थे, 30 बरस पहले मियाँ मसरूर इसीलिए आए थे, और अभी मियाँ मसूद इसीलिए आते हैं कि तुम्हारा घर बचे या न बचे, तुम्हारे सीने में इश्क रसूल बच जाए, मोहब्बत नबी बच जाए। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, और यूं रकम तराज है, मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। आला हजरत लिखते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जो वहां नहीं तो, अरे बोलो ना भाई, जो वहां नहीं तो यहाँ नहीं।
जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो वहाँ नहीं तो यहाँ नहीं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो बाद मौत, तो इसी दुनिया में रसूल से इश्क करो, रसूल से मोहब्बत करो। मोहब्बत कैसी, तवज्जो हाजिर करो। इस दुनिया में 6673 पहाड़ हैं। कितने याद रखो, कितने? 6676 पहाड़ हैं। उनमें कुछ पहाड़ों को अल्लाह ने बड़ा मकाम अता किया। सरंदी पहाड़ बहुत बुलंद है, इसलिए कि हजरत आदम जन्नत से उसी पे उतारे गए। बोलो सुभान अल्लाह। जूदी पहाड़ बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वहीं पे रुकी। अरे बोलो ना भाई। जबल हिरा बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि गारे हिरा उसी में है। और जबल सौर बहुत बड़ा मकाम रखता है, इसलिए कि रसूल ने मदीने के सफर में गारे सौर में आराम फरमाया। झूम के बोलिए। जबल रकीम बहुत प्यारा पहाड़ है, इसलिए कि असहाबे कहफ वहीं पे आराम कर रहे हैं। और जबल सुबीर बहुत प्यारा पहाड़ है, इसलिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का फिदिया बनाकर जिस दुम्बे को ज़िबा किया गया था, वो दुम्बा उसी पहाड़ पे उतारा गया था। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। जबल सफा और जबल मरवा बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि उस पहाड़ को निस्बत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी बीवी हाजरा की जात से मंसूब है। और जबल रहमत बहुत प्यारा, इसलिए कि हजरत आदम और हजरत हव्वा के बीच वही मुलाकात हुई। और जबल तूर बहुत प्यारा बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर वहीं पे तौरात नाजिल हुई। अरे झूम के बोलो। मैंने तुमको तारीख की बात बताई है, तारीख की बात बताई। अगर कुव्वत हाफजा मजबूत है तो याद रख लो। ए नौजवान इधर देख, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन उन्हीं मुकद्दस पहाड़ों के बीच एक पहाड़ है जिस पहाड़ को उहुद कहते हैं। झूम के बोले, क्या कहते हैं? उहुद। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ में तशरीफ ले गए। एक तरफ हजरत सिद्दीक अकबर, दूसरी तरफ हजरत उस्मान गनी, और साथ में हजरत अली मुर्तजा। नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अली भी हैं। उस पहाड़ पे जैसे रसूल कौनैन कदम रखे, रसूल के रोजे से मदीने पाक में 3 मील की दूरी पर वो पहाड़ है, वही उहुद पहाड़ है। जैसे रसूल ने कदम रखा तो वो पहाड़ फरते मोहब्बत में उछलने लगा। झूम के बोलिए। हजरात, पानी का उछलना तो देखा आपने, पत्थर का भी उछलना देखा है? अरे बोलो, देखा है? नहीं देखा तो देखो। इसको देखने के लिए आओ जरा सा एक रवायत और सुन लो। तवज्जो है ना? अरे बोलो भाई। आकाए करीम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, रोने की आवाज आ रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से पूछते हैं, मेरे साहबा कौन रो रहा है? साहबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, नजर दौड़ाते मगर रोने की आवाज तो आ रही, रोने वाला नजर नहीं आता। आका इरशाद फरमाते, वो किनारे क्या है? साहबा कहते, या रसूल अल्लाह, वो एक लकड़ी है। आका फरमाते, गौर से देखो, सुनो तो उसी लकड़ी के रोने की आवाज। वो लकड़ी क्या थी? उसका नाम उस्तूने हन्नाना था। अर्ज करते साहबा, या रसूल अल्लाह, वो लकड़ी क्यों रो रही है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये मिंबर बनाया तुमने मस्जिद में, जब तक मिंबर बनाया नहीं था, मुसलमान कम थे, तो मैं ऐसे ही मस्जिद नबवी में खड़े होकर उस लकड़ी पर टेक लगाकर खुतबा देता था। लेकिन मुसलमानों की तादाद जब बढ़ गई, मिंबर बनवा दिया, अब मैं मिंबर पे आ गया हूँ, उस लकड़ी को रख दिया हूँ। वो लकड़ी रो रो के मुझसे कह रही है, या रसूल अल्लाह, मुझसे क्या खता हो गई कि आप मुझको जब टेक लगाते थे, छूते थे, तो मेरा दिल बड़ा हो जाता था। मुझसे कौन सी खता हुई है कि आपने मुझको छोड़ दिया है? मेरे साहबा, मुझसे वो जुदा हुई है लकड़ी, गम में रो रही है, फिराक में रो रही है। मुसलमानों, इंसान को तो रोता हुआ देखा है, मगर लकड़ी को रोता हुआ नहीं देखा। आओ
मस्जिद नबवी में नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोती हुई नजर आ रही है। ये नबी की मोहब्बत है, नबी का प्यार है, नबी का इश्क है। वो पहाड़ है जिसके ऊपर सरकार ने कदम रखा। सरकार ने, अरे बोलिए, तो पहाड़ उछलने लगा। जुम के बोलिए ना। मेरे नबी ने अपनी एड़ी मारी, मार के इरशाद फरमाया, ए उहद, ठहर ठहर ठहर, तेरे सीने पर एक नबी खड़ा है, तेरे सीने पर एक सिद्दीक खड़ा है, तेरे सीने पर 2 शहीद खड़े हैं। प्यार से बोलिए, मचल जाओ मुसलमानों, ठहर ठहर, तेरे सीने पर एक नबी खड़ा है, तेरे सीने पर एक सिद्दीक खड़ा है, तेरे सीने पर 2 शहीद खड़े हैं। जैसे नबी का इरशाद सुना, पहाड़ थम गया। बोले, प्यार से बोलिए ना, पहाड़ थम गया। आका इरशाद फरमाते, मेरे साहबा, इंसान तो जन्नत में जाएगा अगर खुदा को राजी किया होगा, नबी से मोहब्बत होगी, नेक इंसान होगा, जन्नत में जाएगा। मगर जन्नत में जब इंसान जा रहा होगा तो परवरदिगारे आलम ओहद पहाड़ को भी जन्नत में भेजेगा। साहबा पूछते, या रसूल अल्लाह, ओहद पहाड़ क्यों? आका फरमाते हैं, सुनो, ये 6676 पहाड़ों में ये ओहद पहाड़ जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, मेरी अकीदत उसके सीने में है, मुझसे प्यार है, मुझसे मोहब्बत है, तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर ये जा रहा है पहाड़ जन्नत में। पता चला जिसके दिल में अकीदत नहीं होगी वो दोज़खी बनेगा, और जिसका सीना इश्क रसूल से लबरेज होगा वो जन्नती बनेगा। इसीलिए मुसलमानों, मुस्तफ़ा से प्यार आपने किया है, अगर नहीं किया होता तो ईद उल फितर के दिन ईद मिलादुन नबी नहीं सजाते। मुस्तफ़ा से प्यार किया है, अगर प्यार नहीं किया होता तो अपना हाथ किसी वली के हाथ में आपने नहीं दिया होता। अगर आप इमाम से मोहब्बत करते हैं रसूल को राजी करने के लिए, अगर नमाजी से मोहब्बत करते हैं रसूल से को राजी करने के लिए, अगर मौलाना से मोहब्बत करते हैं रसूल को राजी करने के लिए, मुझे कह लेने दो, कोई मुरीद अगर अपने पीर से मोहब्बत करता है उसका भी मकसद होता है मेरे रसूल राजी हो जाए। इसीलिए आपने शाह मसूद से भी प्यार किया, मियां मसरूर से भी प्यार किया, आपने दुल्हा मियां से भी प्यार किया, गरीब नवाज से आप मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से आप प्यार करते हैं, हसन हुसैन से आप प्यार करते हैं, अली और मुर्तजा से प्यार करते हैं, फारूक उस्मान से प्यार करते हैं, सिद्दीक अकबर से प्यार करते हैं, ये माएँ बीबी फातिमा से प्यार करती है। मैं कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह वाले से मोहब्बत इसीलिए की जाती है ताकि रसूल राजी हो जाए, और जिससे रसूल राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाए। झूम के बोले सुभान अल्लाह। तो इसीलिए मैं कह रहा था, कभी दौलत दे करके न अपनी बेटी देना, न किसी की बेटी लाना। अगर बेटी देना हो या बेटी लाना हो, दौलत न देखो, अगर देखना हो तहजीब देखो, तमद्दुन देखो, प्यार देखो, इश्क रिसालत देखो, मोहब्बत नबी देखो, हुब्बे नबी देखो, अहले बैत से प्यार देखो, पंजतन का इश्क देखो, नबी की बारगाह में मोहब्बतों के नजराने देखो, तब अपनी बेटी दो, तब अपनी बेटी लाओ। कोतारा बुझते पारछेन, अरे बोलिए ना भाई, अब उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक जलसा करने से मोहब्बत नबी दिल में पैदा हो जाएगी ना। एकटा जलसा एक बरसों भीतर अपनी करबेन तो मोहब्बत नबी से आपका सीना लबरेज हो जाएगा। अरे बोलो ना भाई, नहीं। आपके लिए ज़रूरी, आपके गांव में मकतब है बच्चों के पढ़ने का? अरे बोलो, मकतब है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबको मौलाना बनाओ, मैं ये नहीं कहता सबको हाफिज बनाओ, मैं ये भी नहीं कहता सबको कारी बनाओ, मौलवी बनाओ।